मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम ज़ोई होता है। ज़ोई अपने फियांसे से मिलने के लिए जा रही होती है। उसकी मदर उसे एक कार देती हैं जिसकी मदद से वो अपने फियांसे से मिलने जा सकती थी। उसकी मदर उसे कहती हैं कि तुम संभल कर जाना, तो ज़ोई कहती है कि आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगी। ज़ोई अपने फियांसे से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। ज़ोई को सेल्फीज़ लेने का भी बहुत शौक होता है, इसलिए वो जगह जगह पर सेल्फीज लेकर अपने फियांसे को सेंड करती रहती है, जिससे वो अपनी लोकेशन भी उसे बता सकती है। रास्ते में रोड साइड पर ज़ोई को एक बूढ़े आदमी का स्टॉल नजर आता है जो अपनी हैंडमेड चीज़ें सेल कर रहा होता है। ज़ोई उस स्टॉल को देखती है और उन चीज़ों को देखकर आगे अपने सफ़र की तरफ बढ़ जाती है। रास्ते में ज़ोई मोबाइल यूज़ कर रही होती है, जिसकी वजह से रोड पर से उसका ध्यान हट जाता है और अचानक उसकी कार के सामने एक इंजर्ड आदमी आ जाता है। ज़ोई जल्दी से ब्रेक लगा लेती है, जिसकी वजह से वो आदमी बच जाता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो आदमी ज़मीन पर गिर जाता है। तभी ज़ोई देखती है कि एक आदमी के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। गैंग के वो लोग आदमी के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उसे बहुत बुरे तरीके से मार देते हैं और अब वो ज़ोई की तरफ ही आ रहे थे। ज़ोई बहुत ज़्यादा डर गई थी। ज़ोई उस आदमी की मदद करना चाहती थी जो कि रोड पर इंजर्ड पड़ा था। वो जल्दी से जाकर उस आदमी को अपनी कार में बिठाती है। वो वहाँ से भागने ही वाली होती है कि तब अचानक गैंग के लोग उसके पास आकर रुक जाते हैं। वो उसे बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर देते हैं और वो ज़ोई की आंखों के सामने उस जख्मी आदमी को बहुत बुरी तरीके से मार देते हैं। वो ज़ोई को बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, इसीलिए ज़ोई वहाँ से भागना शुरू कर देती है। गैंग का जो लीडर होता है वो ज़ोई को गोली मारता है और गोली जाकर ज़ोई की टांग पर लगती है, जिसकी वजह से ज़ोई नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो ज़ोई को अपने साथ ले जाते हैं और जाकर बेड से बांध देते हैं। उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, बहुत ज़्यादा बुरा किया जा रहा होता है उसके साथ और ज़ोई बहुत ज़्यादा तकलीफ में होती है। दूसरी तरफ ज़ोई का फियांसे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है कि इतनी देर हो गई और ज़ोई अब तक पहुंची नहीं। तभी वो ज़ोई की भेजी हुई पिक्चर्स देखने लग जाता है, जिसमें उसे एक बोर्ड नज़र आता है। उस बोर्ड को देखकर उसे ज़ोई की लास्ट लोकेशन का पता चल जाता है। फिर वो पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है कि आप लोग ज़ोई को ढूंढें। दूसरी तरफ गैंग का जो लीडर ट्रे होता है वो ज़ोई को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा होता है। वो बताता है कि मैं उस आदमी का पोता हूँ जिसने अमेरिका से सारे ट्राइब को ख़त्म कर दिया था, और वो उसे उस कबीले के लोगों के सर भी दिखाता है जो कि अब स्केलेटन बन चुके थे, और उसे बताता है कि उन लोगों के सर हैं जिन लोगों को मेरे ग्रैंडफादर ने मारा था जंग के दौरान। उन्हीं में से वो एक स्कल उठाकर ज़ोई को दिखाता है और कहता है कि ये स्कल उस कबीले के लीडर की है। और फिर ये सब कुछ देखकर ज़ोई बहुत ज़्यादा डर जाती है। असल में ट्रे अपने ग्रैंडफादर की जो बातें बता रहा था वो बिल्कुल सच थी। इसके बाद गैंग के वो जो लोग होते हैं वो ड्रिंक करते हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा करते हैं, और इन्हीं गैंग के लोगों में से एक आदमी कहता है कि अब हमें ज़ोई को मार देना चाहिए, और ये आदमी ट्रे का फ्रेंड होता है। तो ट्रे कहता है कि नहीं, अभी मुझे ज़ोई को और परेशान करना है, इसीलिए अभी तुम उसे नहीं मारोगे। और इसी बात पर वो दोनों कार्ड्स की मदद से बैट लगाते हैं और इस शर्त में जीत जाता है ट्रे का फ्रेंड, जो एक नाइफ लेकर ज़ोई को मारने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ ज़ोई बहुत ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त करके खुद को इतना ज़्यादा जख्म देकर खुद को आज़ाद कर लेती है, लेकिन वो जो ट्रे का फ्रेंड होता है वो ज़ोई को देख लेता है और उस पर चाकू से बहुत बार वार करता है, जिसकी वजह से ज़ोई वहीं पर मर जाती है। और फिर वही बूढ़ा आदमी जो अपनी चीज़ें सेल कर रहा था अपने डॉग के साथ फिर रहा होता है और वहीं पर उसे ज़ोई की डेड बॉडी मिल जाती है। वो ज़ोई की डेड बॉडी को उठाकर अपनी लोकेशन पर ले आता है और फिर उसके जख्मों पर दवा लगाता है और अपनी कुछ जड़ी बूटियां मिलाकर उसका इलाज करता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी भी उसी कबीले से बिलोंग करता था जिसको ट्रे के ग्रैंडफादर ने मार दिया था। ये बूढ़ा आदमी ज़ोई के इर्द गिर्द घूमता है और कुछ मंत्र पढ़ता है जिससे कि ज़ोई की रूह उसकी बॉडी में वापस आ सके। तभी हम देखते हैं कि ज़ोई की बॉडी हवा में उड़ने लगती है। इसका ये मतलब था कि ज़ोई की रूह अब उसकी बॉडी में वापस आ रही थी। अब ज़ोई का चेहरा बहुत ज़्यादा खौफनाक हो गया था, उसकी आंखें भी काली हो गई थीं। अब ज़ोई उस बूढ़े आदमी पर अटैक कर देती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी बहुत जल्द ही ज़ोई को बेहोश कर देता है। अब ज़ोई का फियांसे भी यहाँ पर आ जाता है जो कि एक होटल में स्टे करता है। फिर हम देखते हैं कि जब ज़ोई को होश आता है तो वो सिटी में आ जाती है। यहाँ पर इसे एक पब्लिक टेलीफोन नज़र आता है जिससे कि वो अपने फियांस को कॉल करती है। ज़ोई अपने फियांस को बताती है कि मैं ज़िंदा हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ोई का फियांस उसकी आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अब वो इस पब्लिक टेलीफोन की भी लोकेशन निकलवाता है।
तभी जोई को एक पुलिस ऑफिसर नजर आता है, लेकिन जब वो देखती है तो वो पुलिस ऑफिसर और कोई नहीं था बल्कि उन गैंग के लोगों में से एक था। उसको देखकर जोई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जोई उसका पीछा करते करते एक क्लब में आ जाती है। वो पुलिस ऑफिसर जोई को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। अब जोई की आईज फिर से ब्लैक हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सोल फिर से जोई के अंदर आ गई थी। अब वो जो गैंग का आदमी होता है वो जोई पर अटैक कर देता है। इससे पहले कि वो जोई का कोई नुकसान कर पाता, जोई उसका पेट फाड़ देती है और उसके सारे इंटेस्टाइन्स बाहर निकाल के उसको बहुत बुरे तरीके से मार देती है। फिर एक फाइटर जोई को गन की मदद से मारने की कोशिश करता है, लेकिन जोई उसको चेयर मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद जोई का फियांसी उस पब्लिक टेलीफोन वाली जगह पर आता है जहाँ पर बहुत सारी पुलिस होती है। वो पुलिस से पूछता है कि क्या आप लोगों ने जोई को देखा है, तो वो पुलिस ऑफिसर बताता है कि यहाँ किसी आदमी का मर्डर हुआ है और जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ पर नहीं है। जोई का फियांसी ऑफिसर को बताता है कि मेरी फियांस ने अभी मुझे 1 घंटा पहले यहीं के टेलीफोन से कॉल की थी। तो वो पुलिस ऑफिसर कहता है ओके अच्छा, मैं तुम्हारा केस हैंडल करूंगा। इसके बाद ट्रे अपनी गैंग के साथ वहां पर आ जाता है। वो अपने साथी की बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसके साथी को किसने मारा था। इसके बाद उन गैंग के लोगों के पास जोई का फियांसे आ जाता है और उन्हें जोई की पिक्चर दिखाकर कहता है कि क्या आप लोगों ने इस लड़की को देखा है। तो वो गैंग के लोग उससे कहते हैं कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। लेकिन जब जोई का फियांसे उन्हें बताता है कि जोई ने मुझे यहाँ के टेलीफोन से 1 घंटा पहले कॉल की थी, तो वो सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और जोई के फियांस को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वो उन्हें यहाँ से जाने का कहता है। जोई की जब आंख खुलती है तो वो खुद को एक शेड में पाती है। जब वो वहां से उठती है तो अचानक एक डोर खुद से ओपन हो जाता है और उस कमरे के अंदर बहुत सारे टूल्स पड़े हुए थे। जोई वहां से तीर और कमान उठाकर वहां से चली जाती है। फिर गैंग के वो लोग वहां पर जाते हैं जहां उनके साथी ने जोई को दफनाया था और वो देखते हैं कि वहां से जोई की डेड बॉडी गायब थी। और वो ये सोचने लगते हैं कि आखिर जोई की डेड बॉडी कहाँ गई, वो आखिर जा कहाँ सकती है। और फिर वही साथी जिसने जोई को मारा था वो कहता है कि हो सकता है कि जोई की बॉडी को कोई जंगली जानवर ले गया हो और ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि वो इंसान जिसको मैंने मारा हो वो जिंदा बच जाए। लेकिन ट्रे को उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था और फिर ये लोग अपने घर से बहुत दूर जाने का फैसला करते हैं ताकि पुलिस उन्हें पकड़ ना पाए और इसीलिए वो वापस अपने घर जाते हैं और अपना सामान पैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर जब ट्रे का एक साथी अपने घर से निकलने वाला होता है तो वो देखता है कि उसकी गाड़ी पर किसी ने तीर मारे हुए हैं। अभी ट्रे का वो साथी बहुत ज्यादा डर जाता है और ट्रे को एक वॉइस मैसेज छोड़ता है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है और मुझे लग रहा है कि वो लड़की जिसको हमने मारा था वो यहीं मेरे आसपास है। तभी जोई वहां पर आ जाती है और उसे तीरों से मारना शुरू कर देती है। वो उसे तब तक तीर मारती है जब तक कोई उसकी जान न निकल जाए और वहीं पर जोई उसे तीरों से मार देती है। फिर जब ट्रे अपने साथी का वॉइस मैसेज सुनता है तो वो फौरन उसके घर चला जाता है और वो वहां जाकर देखता है कि उसके साथी को भी किसी ने मार दिया था। अभी जोई देखती है कि उसकी बॉडी गल रही है, सड़ रही है और खराब हो रही है, उसमें कीड़े पड़ रहे थे। जोई बहुत ज़्यादा डर जाती है और इसीलिए वो उस बूढ़े आदमी के पास जाती है और पूछती है मुझे क्या करना चाहिए। तो वो बूढ़ा आदमी उसे सब कुछ समझाता है और बताता है कि दरअसल उसकी बॉडी उसे एक कब्र में मिली थी और जिस वक्त तुम मुझे मिली थी उस वक्त तुम्हारी बॉडी में तुम्हारी सोल नहीं थी, यानी तुम मर चुकी थी। और फिर मैंने एक रिचुअल करके कुछ मंत्र पढ़कर तुम्हारी सोल को तुम्हारी बॉडी में वापस मिलाया। लेकिन जब मैंने ये सारी रस्म की थी तो तभी तुम्हारी सोल के साथ तुम्हारी बॉडी में एक और सोल भी आ गई थी और वो सोल किसी और की नहीं बल्कि उसी कबीले के लीडर की है जिसको ट्रे के ग्रैंडफादर ने मार दिया था। और अब वो लीडर अपना बदला लेना चाहता है जो कि सालों से इस बदले के इंतजार में था और वो लीडर ट्रे की सारी फैमिली को मार देना चाहता है जिसने उसके कबीले को ख़त्म किया। यानी तुम्हारा और उस लीडर का दुश्मन एक ही है जो कि ट्रे की पूरी ख़ानदान है, पूरी फैमिली है। बूढ़ा आदमी जोई को ये भी बताता है कि तुम्हारी बॉडी गल रही है और सड़ रही है, हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए हमें जो भी करना है बहुत जल्दी करना होगा। दूसरी तरफ ट्रे प्लान बना रहा होता है कि वो जोई के फियांस को किडनैप कर लेंगे ताकि जोई उनका कुछ भी बिगाड़ ना पाए। दूसरी तरफ जोई का जो फियांस होता है वो जोई को याद करके बहुत ज़्यादा सैड होता है और रो रहा होता है।
फिर वहाँ पर ट्रे और उसके कुछ साथी आ जाते हैं जो कि जोई के फियांस को बहुत ज़्यादा मारते हैं और उसे बहुत ज़्यादा मारकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलने लगते हैं तो जोई वहाँ पर आ जाती है। अब जोई ट्रे के एक साथी की गर्दन पर तीर मारती है जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है और उसका बहुत ज़्यादा खून भी निकलता है। अब ट्रे और उसका फ्रेंड जोई को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और अब वो वहां से भागने लगते हैं। लेकिन जब वो अपनी गाड़ी लेकर वहां से जाने लगते हैं तो जोई भी उनकी गाड़ी पर जंप कर देती है। जोई और ट्रे के दोस्त की बहुत ज्यादा फाइट होती है। अब ट्रे का जो साथी होता है वो जोई पर चाकू से बहुत ज्यादा दफा वार करता है लेकिन जोई को इससे कोई भी असर नहीं होता। जोई अपने दोस्त को मारने ही लगती है। ट्रे कार की बहुत जोर से ब्रेक लगा देता है जिसकी वजह से जोई कार के सामने आकर गिर जाती है। ट्रे जोई पर काफी दफा कार चढ़ाकर उसे बहुत दफा कुचलता है लेकिन इसका भी जोई पर कोई असर नहीं होता और ये सब कुछ देखकर ट्रे बहुत ज्यादा डर जाता है। वो हैरान होता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अब तक वो जिंदा कैसे थी। लेकिन वो इस बात को सोचने पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। अब ट्रे और उसके साथी जोई के फियांस को एक जगह पर ले आते हैं और उसे बांध देते हैं और ट्रे का वो साथी जिसको तीर लगा था वो बहुत ज्यादा दर्द में था लेकिन ट्रे लोग अभी भी उसे हॉस्पिटल जाने नहीं दे रहे थे। तभी ट्रे का जो फ्रेंड होता है वो बताता है कि जब मैंने जोई की आइज देखी थी तो वो बहुत ज्यादा ब्लैक हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें कोई सोल आ गई हो। तभी ट्रे कहता है कि मैं एक बूढ़े आदमी को जानता हूँ जो वहीं पर रहता है जहाँ पर हमने जोई को दफनाया था और क्या पता ये उसी का काम हो और उसी ने किसी की सोल को जोई की डेड बॉडी में वापस बुलाया हो। और मजे की बात ये है कि वो बूढ़ा आदमी भी उसी कबीले का है। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रे अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे लोगों को हायर कर देता है जिनके पास बहुत सारी गन्स भी होती हैं। तो ये अपनी कटी हुई बॉडी को टेप से जोड़ रही होती है और वो बहुत ज्यादा सैड भी होती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर कबीले के लीडर की सोल आ जाती है जो कि जोई को दो ऐसे वेपन्स देती है जो उन्होंने अपनी जंग में यूज किए थे। रात भी हो चुकी थी और ट्रे का वो फ्रेंड जिसको तीर लगा था वो बहुत ज्यादा दर्द में था इसलिए वो हॉस्पिटल भी जाना चाहता था और वो चुपके से एक कार लेकर हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। और जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो अचानक कार के सामने जोई आ जाती है। जोई अपना एक रॉड उस लड़के की तरफ मारती है जिसकी वजह से गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और वो गाड़ी पलट जाती है और तभी ट्रे के उस दोस्त की वहीं पर मौत हो जाती है। दूसरी तरफ ट्रे जोई के फियांस को सब कुछ बताने लगता है कि कैसे उन्होंने जोई को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया और उसके साथ बहुत गलत किया। उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो ये सब कुछ सुनकर रोने लगता है। जब ट्रे जोई को देखता है तो वो अपने सारे साथियों को अलर्ट कर देता है लेकिन जोई सबको मारती जा रही थी और उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। इसके बाद ट्रे अपने एक फ्रेंड को ढूंढता है लेकिन फिर उसे पता चलता है कि जोई ने उसको भी मार दिया था। इसके बाद जोई उसके सामने आ जाती है और उसके फ्रेंड का दिल भी ले आती है और वो उसी की आंखों के सामने उसके फ्रेंड का दिल खा जाती है जिसको देखकर ट्रे बहुत ज्यादा डर जाता है और वो वहां से भागने लग जाता है। बाहर जाते हुए वो देखता है कि वहां पर एक पुलिस ऑफिसर होता है लेकिन वो उस पुलिस ऑफिसर को भी मार देता है और वहां से भागने लगता है। इसके बाद जोई अपने फियांस को देखती है और उसके पास जाती है। उसका फियांस उसे देखकर बहुत ज्यादा रोने लगता है। उसको बहुत बुरा लग रहा था और वो उसे कहता है कि तुम मेरे पास ही रहो। लेकिन जोई के पास तो टाइम बहुत ज्यादा कम था और उसे अपना बदला भी लेना था इसलिए वो वहां से चली जाती है। इसके बाद ट्रे उस बूढ़े आदमी के पास आता है और उसे कहता है कि तुम मुझे सच सच बताओ जोई मरने के बाद दोबारा जिंदा कैसे हो गई। इस पर वो बूढ़ा आदमी ट्रे को सब कुछ सच सच बता देता है और वो उसे ये भी बताता है कि इस वक्त जोई के अंदर उस लीडर की सोल है और वो लीडर तुम्हारी पूरी फैमिली का खात्मा करके ही रिलैक्स होगा। इस पर ट्रे उससे पूछता है कि उस सोल से जान कैसे छुड़ाई जाए। तब वो कहता है कि उस लीडर के स्कल को जलाना होगा और फिर पुलिस जोई के फियांसे को वहां से छुड़ा लेती है जिसके बाद जोई का फियांसे पुलिस को बयान देता है। इसके बाद जोई ट्रे के घर चली जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि ट्रे के भाई ने डर की वजह से खुद को मार लिया था। कबीले के लीडर की सोल ट्रे की मदर को मार देती है। इसके बाद ट्रे सारे स्कल्स लेकर एक जगह पर चला जाता है लेकिन उन सारे स्कल्स में से कोई भी स्कल कबीले के लीडर का नहीं होता। इसके बाद वहां पर जोई आ जाती है जिसके पास कबीले के लीडर का स्कल होता है। अब ट्रे डर की वजह से अपनी गाड़ी में से एक चैनसो निकाल कर जोई के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। जोई ट्रे का एक हाथ काट देती है और जो ट्रे होता है वो चैनसो को जोई की बॉडी के आर पार कर देता है। अब जोई ट्रे का गला ही काट देती है जिसकी वजह से ट्रे की फाइनली मौत हो जाती है
और यहाँ पर जोई का और उस लीडर का बदला पूरा हो जाता है। थोड़ी देर बाद जोई का फियांसी भी वहाँ पर आ जाता है क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने उसे वहाँ पर बुलाया था। अब वो कब्र में जोई की बॉडी का आधा हिस्सा देखता है और वो जोई से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और इसके बाद वो जोई की बॉडी को जला देता है क्योंकि इसी के बाद लीडर और जोई की सोल को सुकून मिलता है। और अब उनका बदला पूरा हो चुका था। यहाँ पर जोई का फियांस कुछ भी नहीं जानता था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी बूढ़ा आदमी उसको सब कुछ बता देता है कि जोई के साथ क्या क्या हुआ और उसने उन लोगों को क्यों मारा। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।